हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस हॉब्स का टॉपिक। ओके। एंड साथ ही जो हमने कल मकियावेली का टॉपिक हमने कवर किया था, और उसके बाद हमने जो एरिस्टोटल और साथ ही प्लेटो का हमने टॉपिक कवर कर लिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स है ना, तो उनसे पहले उससे उनसे जो रिलेटेड है ना, और बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, जिससे जो एक सेंटर आइडिया है ना, वो अपन को मालूम पड़ जाएगा, जिससे क्या है कि टॉपिक को रिलेटेड करने में काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स है ना, जब उनका जो जन्म हुआ था ना, देखो उनका जो बर्थ हुआ था, देखो तो उस टाइम पे क्या है कि कैपिटलिज्म था ना, वो एक एक इनिशियल स्टेज पे था। ठीक है, मतलब स्टार्ट भी हो रहा था, या फिर आप बोल सकते हो डेट के स्टार्ट हो चुका था, और लगभग थोड़ा हो चुका था, ऐसा मतलब मिडल एज या फिर इनिशियल एज ऐसा मान सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो कैपिटल एज उस टाइम पे देखो ऐसा था कि स्टेट ऑफ एनार्ची चल रही थी। स्टेट ऑफ एनार्ची होता है जिसमें मारधाड़ वाली जो होता है ना, वो सिस्टम चल रहा था। उसमें क्या है कि आपको पास जो प्रॉपर्टी है ना, उसका कोई वजूद नहीं, आज है कल ना हो। ठीक है। लाइफ है, उसका कोई पता नहीं, आज है कल ना हो। तो ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है ना। जैसे जो प्योरिटन रिवॉल्यूशन है ना, वो चल रहा था, उसको बोलते हैं ब्लडी रिवॉल्यूशन। ठीक है। खून खराबा हुआ था उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें अपन को बस समझना है, ठीक है, उसके बारे में अंदर डीप में नहीं जाना। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है। उसके बाद जो उस टाइम पे ये सारी हो रहा था, तो क्या है कि ये ना जो कैपिटलिज्म था, जो कि एक जरिया बन सकता था स्टेट की ग्रोथ का और पावरफुल स्टेट बनाने का। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद आते हैं इस पे। देखो थॉमस जो हॉब्स थे ना, उस टाइम पे क्या आया था, स्पेनिश स्पेनिश अर्माडा का मतलब अटैक होने वाला था। स्पेनिश जो आर्मी है ना, नेवी, उनका अटैक होने वाला था ब्रिटेन पे। तो फिर उसमें क्या हुआ कि उनकी जो मदर है, जब ये सुनी बात, ठीक है ना, जो थॉमस हॉब्स है ना, उनकी मदर ने जब ये चीज़ सुनी, ये बात सुनी, तो वो इस चीज़ से डरते हुए ही उन्होंने जो थॉमस हॉब्स है ना, उसको पहले ही प्री मेच्योर टाइप में ही जन्म दे दिया था। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या ही किया कि जब ये जन्म जन्म हुआ ना, तो थॉमस हॉब्स है ना, उनके अंदर एक डर बैठ गया। हर एक चीज़ों में अब आपको समझ में आएगा डेट कि उनकी जो फियर की फीलिंग आएगी आपको, देखो आगे के बाद में। तो उन्होंने एक जब ये चीज़ें हुआ ना, तो फिर उन्होंने एक लाइन बाद में बोला, डेट की आई एंड फियर वर बोर्न ट्विंस। मतलब मैं और डर, मतलब दोनों ही ट्विंस, मतलब साथ में पैदा हुए, ऐसा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको उस टाइम पे बताता हूँ कैपिटलिज्म का। देखो ऐसा है, अपना ए है, ठीक है, बी है, सी है, और डी है। ठीक है। ये अपने अपने टैक्स लगाते हैं। ठीक है ना, कोई लगा रहा है 12%, कोई लगा रहा है 13%, कोई 14, कोई 15, ऐसा। अब यहाँ से सामान गया, उसके बाद यहाँ से सी पे गया। अब सी और डी के बीच में चल रहा है कन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सब फिर है ना, इन लोगों को भी तो होगी, इन लोगों को हो रही, इन लोगों को भी होगी। ठीक है। तो इससे क्या है कि है ना, जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगी। ठीक है। इसी वजह से एक इसमें आगे एक थर्ड पार्टी का जो मतलब सजेशन दिया था, वो अभी देखेंगे। मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैपिटलिज्म का था सिस्टम। तो उस टाइम पे कैपिटलिज्म ये इनिशियल एज पे था। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फिर जो हॉब्स है ना, उनका कहना था, देखो पॉलिटिक्स अगर आपको समझनी हो, तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे जाइए। इंडिविजुअली आप जो ह्यूमन है ना, उसकी उसको देखिए आप। देखो जो इंडिविजुअल लेवल पे अगर जाते हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं, पीपी मतलब प्लेजर और पेन। पी ओके। तो प्लेजर मतलब जो इंडिविजुअल मतलब लाइक करता है, और पेन को हेट करता है और अवॉइड करने की भी कोशिश करता है। ठीक है। तो देखो प्लेजर किस लिए आता है, कोई थिंग्स हो, कोई चीज़ें हो। ठीक है। अब जैसे आप हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, तो आप इस प्लेजर की तरह के है रहेगा। ठीक है ना। और है ना, उसके साथ साथ अब और भी तो लोग हैं ना, अब और भी लोग हैं, है ना,
कुछ चीजें हैं ना वो लिमिटेड है, मतलब जॉब है लिमिटेड, वैकेंसी है, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड है, जितने लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं उतने लोगों को मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीजें लिमिटेड है। अब जिसको नहीं मिलेगी भाई उसको तो दुख होगा ना, पेन होगा। तो वही चीज में बताया है कि दैट की कोई थिंग्स है वो लिमिटेड है। अब उसके लिए भाई, उसके लिए थोड़ा कंपटीशन भी होगा। अब आपके ऊपर अगर थर्ड पार्टी है या फिर कोई पावर है, ठीक है ना, देन आप, है ना, मतलब मैं आपका रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगर आपके ऊपर पावर है तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। एक तरीके से वैलिड कंपटीशन होगा, ठीक है, सारी चीजें अपने आप प्रोसेस में रहेंगी। बट जहाँ पे नहीं है पावर तो भाई वहाँ पे तो कंपटीशन भी होगा, कन्फ्लिक्ट भी होगा, और अनार्ची जैसे सिस्टम भी बनेगा, मतलब अनार्ची वही मार धाड़ वाली जो सिस्टम है वही, ठीक है ना। तो उसमें देखो उसमें वही है कि सिक्योरिटी, लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। तो ये सारी चीजें होगा। अब उसमें भाई ये होगा तो भैया पेन भी होगा, ठीक है, दुख भी होगा, बहुत सारी चीजें। तो उसी में ये बोला गया है कि इस चीज के लिए कि मतलब क्या इक्वेशन रखनी चाहिए, क्या वो बना होना चाहिए, मतलब क्या सिचुएशन, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बोला गया है। अब देखो पेन को अवॉइड करने के लिए है ना, पेन को अवॉइड करने के लिए एक स्टेट अथॉरिटी का जो सजेशन लाया था। देखो स्टेट अथॉरिटी क्या होता है, जैसे अभी ए है, ठीक है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसका शायद कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बी से, बी उस सी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, सी से चल रहा है बी से और ए से। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब देखो, अब ये इनके पास दो सजेशन है, या फिर ये चलने दें, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलने दें, ठीक है, बेचारे आम आदमी है ना, उसको फिर दिक्कत भी होगी, और ऐसी इकोनॉमी सब कुछ ढप, अकाली वगैरह ये सारी चीजें पड़ेगी। तो ऐसा है ना, तो ये सारी चीजें या तो ये चलने दें, या फिर ये लोग एक तरीके से मतलब एक कोई रिपोर्ट वाला ऐसा कुछ करके सजेशन दें डेट कि हाँ हम अपने राइट्स किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, और इसका अगर अबॉलिशन होता है तो स्टेट कैन टेक एक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा हॉब्स का कहना है। तो इसमें क्या है कि तो वो है ना हॉब, अब स्टेट है ना, स्टेट को ये इन्होंने अपने राइट्स दिए। देन अब स्टेट क्या छोटी मोटी तो वो है नहीं है, अब ए बी से मतलब कोई एक इंसान नहीं है, ए मतलब जिसके ए कोई स्टेट है, बी कोई स्टेट है, सी कोई स्टेट है, जिसके अंदर और बहुत सारी पर पीपल रह रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, और स्टेट एक बड़ा अथॉरिटी है जिसके पास बहुत पावर भी है, ठीक है ना, एक तरीके से। अब इन सबसे स्टेट सबसे बड़ा ये है, फिर ये पावरफुल है। तो इन्होंने पावर दी, एंड ये इस पे देखेगा डेट की कोई अबॉलिश तो नहीं कर रहा है इनके राइट्स का, जो इन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें होगी। अब थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। देखो हॉप्स से ना, अब मैं इसको हॉप्स को हॉप भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, बीच में तो आप एक बार इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हॉप्स कैन एनालाइज ह्यूमन नेचर that according to Hobbes the greatest area of analysis in social life is इंडिविजुअल लेवल पे आप पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ को एनालाइज कर सकते हो। देखो तो इंडिविजुअल इज अल्टीमेट रियलिटी, इफ वी ब्रेक पॉलिटिक्स, अगर आप अपन जो पॉलिटिक्स है अगर उसको पार्ट्स में ब्रेक करना चाहें इवेंचुअली डेट के एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हॉब्स, देखो ऐसा है ना कि ह्यूमन बीइंग क्या है कि ड्राइवन करता है मतलब इंस्टिंक्ट को। इंस्टिंक्ट क्या होता है, तो बेसिकली इंस्टिंक्ट होता है जैसे एक प्लेजर के लिए देखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सामने बैठे हैं, ठीक है, मैं एक बॉल आपके सामने थ्रो करता हूँ, तो आपकी एकदम से आपको लगेगा कि मतलब जो खतरा हो रहा है, आप एकदम से आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको महसूस हुआ ये चीज, तो उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। देखो तो नॉट बाई एथिकल कंसिडरेशन, नो एथिकल कंसिडरेशन विल गाइड ह्यूमन एक्शन, ठीक है ना। एंड साथ ही all human action will be guided by the consideration of self and not morality, ठीक है। साथ ही जो सोसाइटी है ना, क्रिएशन ऑफ मैन है, इट मीन्स मैन इज इम्पोर्टेंट, एंड साथ ही नॉट द सोसाइटी। तो मैन इज अ सिंगल इंडिविजुअल, हिज प्राइमरी पर्पस इज एक्सेप्ट टू प्लेजर एंड अवॉइड पेन, एंड मैन इज ड्राइवन बाई इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है। साथ ही मैन डिजायर प्लेजर, है ना, हमेशा भाई प्लेजर ही चाहता है, और उसके बाद जो उसके जो क्या क्या कहते हैं जो एक्शन होंगे, ठीक है ना, वो कंटिन्यूस सर्चिंग होंगे डेट प्लेजर जहाँ से मिल सके, और यही लाइफ के साथ साथ बंद भी हो जाएंगे, मतलब जो जब ये डेथ होगी तो उसके साथ साथ बंद भी हो जाएगी। उसके साथ साथ हॉब्स का कहना था, देखो
जो मैन है ना वो सब इक्वल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। हर एक के पास पोटेंशियल होता है अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म, ठीक है। उसके बाद दस ही टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी ही वॉज एन इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। साथ ही एवरी मैन डिजायर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। इट विल लीड द फिनोमिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और साथ ही जो रिजल्ट है ना सिचुएशन दैट विल ब्रिंग पेन ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। साथ ही प्लेजर को ये रिड्यूस कर देती है, ठीक है। भाई कहाँ से अगर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो कहाँ से उन्नति होगी, है ना, कहाँ से ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वही अल्टीमेट कंसर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हैव टू सेंस ऑफ सिक्योरिटी ह्यूमन बीइंग, एंड कैन बी सिक्योर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाई ट्रांसपेयरिंग, मतलब कोई और पर्सन आए और जो सारी चीज़ें ले एबिलिटी। देखो देयर अल्टीमेट कैपेसिटी टू समवन एल्स टू ब्रिंग एंड ऑफ एनर्जी, कोई और थर्ड पार्टी आए और ये एनर्जी वाली सिस्टम को ख़त्म कर दे और ये सारी चीज़ें देखे, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द सॉल्यूशन विच कैन प्रोवाइड अल्टीमेट प्लेजर टू ह्यूमन बींग, बिकॉज देखो इन द स्टेट एनर्जी नाइदर कैन बी सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ वर एश्योर्ड, ठीक। देखो इस चीज़ में नहीं, मतलब एश्योर्ड ही नहीं किया जा सकता, अगर स्टेट होगा तो बेसिकली ये चीज़ देख सकते हैं। एंड साथ ही तो नेचुरल नेसेसिटी ऑफ स्टेट इमर्ज, ठीक है। मतलब जो इसके बारे में देखें, देखो स्टेट है ना वो ये सारी चीज़ें, अब देखो स्टेट आपको बस एबॉलिश, मतलब किसी चीज़ को एबॉलिश करने से रोक सकता है, और साथ ही अगर कोई ऐसा कर रहा है, मतलब जो स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है या उनके राइट्स को रिबोइंग कर रहा है, तो स्टेट कैन पनिश इट, ओके। एंड साथ ही इफ द स्टेट वुड नॉट प्रोवाइड द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इट हैड नो मॉरल राइट्स टू स्टेट। साथ ही उसके बाद देखो एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि मैन को जो अपने राइट्स है ना क्यों देने चाहिए थर्ड पार्टी को या स्टेट को। तो मैन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है। साथ ही दे शुड सरेंडेड, सो दे शुड सरेंडेड ऑल देयर राइट्स टू थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी इज आउटसाइड दिस कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये उनके सजेशन है होप्स के। तो वो सारी चीज़ें आपको बोलना चाह रहे हैं, देखो कि ये ना अगर आसपास में चलेगा तो एक बड़ी पावर, जो पावर है ना, तो उसको एक राइट्स देना, उसके बाद है ना, उसके बाद ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है इससे आउटसाइड रहेगी जो स्टेट है वो, ठीक है ना। द स्टेट वाज क्रिएटेड एंड द पर्पस ऑफ मैंडेट ऑफ स्टेट इज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू क्रिएट कंडीशन ऑफ प्लेजर, ठीक है। साथ ही अगर ये नहीं होता है देन मैन कैन चेंज देयर स्टेट, अदरवाइज देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, नो चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड स्टेट शुड हैव अल्टीमेट पावर। अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पनिश कर सकती है स्टेट, अगर ये अबॉलिश होता है, यहाँ पे डिसओबिंग होता है, तो हुआ डिसओबिंग द स्टेट बिकॉज एवरीवन हैव अंडर इन सेम लॉ। उसके बाद जो ट्रेडिशन थे ना वहाँ पे देखो दो तरीके से ट्रेडिशन थे। एक तो एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन, उस एक दूसरा था हॉबेशियन ट्रेडिशन, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो एरिस्टोटल जो बोले करते थे दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, एंड मैन इज गाइडेड बाय द मॉरलिटी। उसके बाद जो मैं जो हॉबेशियन है ना उनका कहना था देखो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है मैन, ग्रीडी होता है, अनट्रस्टेड होता है, वर्थी होता है। जो मकेलियन के जो भी था थॉट्स था ना जो वो कहना चाह रहे थे वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो और साथ ही जो मैन है ना वो है ना अनगाइडेड होता है, एथिकल मोरल और जो एथिकल होता है और मॉरल कंसर्न होता है ना उससे गाइडेड नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ जो पॉलिटिकल और इन चीज़ों से ये रहता है। तो देखो यहाँ पे है ना जो देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल साइंस विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन नेचर। एक तो एरिस्टोटल का जो कहना था तो मैन इज बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, हिज एक्शन विल बी गाइडेड बाय हिज मॉरलिटी, वही सब चीज़ सेम ही है। मैन इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्टेड बोल सकते हैं। उसके बाद मैन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर दस दे नीड स्टेट फॉर हिम, है ना। एंड हिम सोसाइटी डिनोट्स विलिंगनेस ऑफ मैन टू लाइव अंडर द अथॉरिटी, ठीक है। और साथ ही जो हॉब है ना उनका कहना था देखो ये देखो ऐसा है कि बिलीव डेट जो है ना अनट्रस्ट वर्दी और मटेरियलिस्टिक मैन है ना उसका द व्यू ऑफ हाउस वार कंटेररी, ठीक है ना, द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल। तो भाई मतलब ऐसा है ना कि ये ना जो एरिस्टोटल थे ना और अपने जो हॉब्स थे
इन दोनों में एक कंट्री रहता था कि जैसे इनका जो अपने एरिस्टोटल थे ना, वो प्लूटो के पहली बात तो स्टूडेंट थे। उसके बाद उनके थॉट्स को लेके काफ़ी वो थे, एक तरीके से बोला जाए तो फोकस थे। एंड जो मकेलियन थे, है ना, तो मकेलियन के थॉट्स को आगे बढ़ाने वाले हॉबेशियन या हॉब्स थे, ठीक है ना, थॉमस हॉब्स। तो थोड़ा चीज़ें कंट्रेरी आ रही थी बीच में। उसके बाद हु बिलीव दैट मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ऑलवेज गाइडेड बाई एथिक्स, ठीक है ना, एंड मॉरलिटी, ये एरिस्टोटल का कहना था। एंड साथ ही हॉब्स का कहना था, देखो मैन इज अ पॉलिटिकल आउट ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट बाई नेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, जिससे आपको जो थॉमस हॉब्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा फिर से आपको मालूम पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा क्या है कि रिमाइंड होगी। देखो ये है ना, स्टार्टिंग से जो अपना जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो प्लेटो, एरिस्टोटल और मकियावेली, इनसे इनसे बेस है। आपका जब बेस बन जाएगा, उसके बाद आप थॉमस हॉब्स को भी आप धीरे धीरे करके स्टैंडिंग मतलब इस तरीके से समझने स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो होपफुली डेट कि आपको आप उतने मतलब एक तरीके से आपका जो माइंड है ना, वो काफ़ी डेवलप हो चुका है इस चीज़ को समझने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही कोई आपको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप अपने जो कमेंट है, आपको कोई भी सजेशन कमेंट जो भी हो आप ड्रॉप कीजिएगा। देन मैं इसको एक बार रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।